Hello guys, good morning once again. You welcome to my YouTube channel tutorial English class है. Guys, we are studying about a synthesis of sentences. हम synthesis of sentences को पढ़ रहे हैं guys. जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया by using participle, by using infinitive. आज हम पढ़ेंगे by using nominative absolute. Yes guys, तो तीसरा टॉपिक है आपका by using Point 3 by using nominative absolute. By using nominative absolute. Yes guys, तो nominative absolute उस कर्ता को कहते हैं गाइस जो साइड में जो बगल में आसपास में रखा जाए. यस गाइस, तो यहाँ पर बात आती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को हम सिंपल सेंटेंस में कैसे सिंथेसिस करते हैं. जैसे कह सकते हैं सीधी सी बात, सीधी सी बात है कि जब परफेक्ट पार्टी को परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट के बाद रखा जाए तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाता है. यस गाइस, वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाता है. अतः जब सेंटेंस का सब्जेक्ट भिन्न हो बट उनके बीच कारण परिणाम आदि का संबंध हो तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने हेतु नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है. यस गाइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है. गाइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो अपने मूल सब्जेक्ट के आसपास में रखा गया हो. तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम सब्जेक्ट के बाद रख दें तो उसे ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है. इस गाइस, तो पहला रूल हम लिख सकते हैं इसके लिए. यस, रूल 1 हो सकता है, ये जो सेंटेंस है
एक्टिव वॉइस में है, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसका ऐसे तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से यह वाक्य सिंपल सेंटेंस में जुड़ जाता है। गाइस मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। यस, इजी में आप लिख सकते हैं पॉइंट ए, जैसे हम लिख दें द police arrived and B point is the thieves ran away। अब ये कह रहा है कि द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई और द थीव्स रैन अवे और चोर भाग गए। तो यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं, एक पुलिस द्वारा आने का और एक चोरों द्वारा भागने जाने का। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस, यहाँ भिन्न भिन्न है, द पुलिस और इसमें द थीव्स, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अराइव्ड और थीव्स इसकी वर्ब किसी न किसी कारण को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे अगर चोर आए तो फिर अगर पुलिस आई तो चोर भाग गए, तो इसका एक मतलब है परिणाम, इसका एक रिजल्ट निकल गया। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। यस गाइस, तो हम इसको लिख सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। यस गाइस, कंबाइन कर सकते हैं कि द पुलिस, ये पहले क्रिया हो रही है, इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द थीव्स रैन अवे। दूसरी क्रिया को, दूसरे वाक्य फाइनाइट वर्ब को ज्यों करते हैं और रहने देते हैं गाइस। तो इस तरह से हम ये सिंथेसिस कर देते हैं, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द थीव्स रैन अवे। इस गाइस, और हम दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, जैसे अगर लिख दिया जाए द सन रोज, सूर्य निकला। यस गाइस, द सन रोज, सूर्य निकला। द फॉग डिसअपीयर्ड, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो सूर्य के निकलने की बात कर रहा है और दूसरे फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा छट गया, कोहरा गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य निकलेगा, उसकी धूप उसकी फैलेगी तो कोहरे छट जाते हैं। यस गाइस, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले सूर्य के निकलने की बात आ रही है और उसका रिजल्ट हुआ, उसका परिणाम हुआ कि द फॉग डिसअपीयर्ड, जो है कोहरा गायब हो गया। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, हैविंग द सन। यस गाइस, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, द सन हैविंग रीजन, और yes, the sun having risen, the fog disappeared। दूसरे को हम ज्यों कहते हो वैसे ही लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड हो जाता है। यस गाइस, इस तरह से इसे मैं लिख सकता हूँ, इसको आप नोट कर लें बहुत जल्दी से। इसके आगे का मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूँ। यस गाइस, इसके आगे हम लिख सकते हैं। यस गाइस, तो इसका मतलब है कि एक और एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, जैसे लिखा जाए द सीज। इसका द सीज वाज ओवर। अगर हम लिख दें द सीज वाज ओवर, सीज वाज ओवर, द enemy withdrew, the enemy withdrew, the siege was over, the enemy withdrew, यानी कि दुश्मन withdrew हो गए और siege जो है ओवर हुआ। तो एक इस तरह से एक वर्क हो रहा है, दूसरा वर्क उसका रिजल्ट निकल रहा है। यस गाइस, तो हम इसको लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब बी फॉर्म की वर्ब आती है तो उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं।
तो इसको कंबाइंड किया जा सकता है सिंपल सेंटेंस में, जैसे द सीज बीइंग ओवर, द सीज बीइंग ओवर, द एनिमी withdrew, द एनिमी withdrew। यस गाइस, तो ये आपका रहा जो है पार्टिसिपल के यूज से, सॉरी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज से इस वाक्य को जोड़ना। यस गाइस, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, या इन्फिनिटिव तो मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके आगे मैं पढ़ूंगा आपको कंजक्शन एंड से। जैसे मान लीजिए कंजक्शन एंड से जोड़ने की बात करें। यस गाइस, ये 4 पॉइंट है, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। यह भी सेंटेंस जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ा जाता है। गाइस आप जानते हैं एंड मीन्स और होता है जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न हो। यस, इसको हम कह सकते हैं कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न हो। यस गाइस, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न हो, बट प्रेडिकेट सेम हो, अर्थात एक जैसा हो, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ देते हैं और एंड से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं गाइस। यस, सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। इस तरह से आप वाक्य सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस हो जाता है। इस गाइस है तो बताया गया क्या कि यदि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न हो बट प्रेडिकेट सेम हो, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ करके हम ऐसे तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इस गाइस यस, जैसे लिखा जा सकता है, जैसे लिखा जाए ए, साहिल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। साहिल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। पॉइंट बी हो गया, सौरभ कैंट स्पीक इंग्लिश। सौरभ कैंट स्पीक इंग्लिश। तो इसमें हम देख रहे हैं कि साहिल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, साहिल अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। दूसरे में कह रहा है कि सौरभ कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सौरभ अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो दोनों का प्रेडिकेट पार्ट एक है, कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बट दोनों का सब्जेक्ट है तो एक ही नंबर पर्सन जेंडर में, बट दोनों के सब्जेक्ट जो हैं अलग अलग नाम के हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। यस भाई, सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो लिखेंगे साहिल एंड सौरभ। यस गाइस, साहिल एंड सौरभ कैंट स्पीक इंग्लिश। यस, कैंट स्पीक इंग्लिश। तो साहिल और सौरभ अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंजंक्शन एंड से जोड़ना। यस, इस बात को ध्यान लीजिएगा। यस गाइस, और हम रूल नंबर 2 इसका लिख सकते हैं। यस गाइस, रूल नंबर 2 लिख सकते हैं, जब दोनों सेंटेंसेस यस गाइस, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक समान हो। यस गाइस, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट, 1 मिनट गाइस, यस सम प्रॉब्लम, यस गाइस 1 मिनट गाइस, यस एक्सक्यूज मी, जब दोनों सेंटेंस के
सब्जेक्ट समान हो बट प्रेडिकेट भिन्न हो, यस गाइस, बट प्रेडिकेट भिन्न हो तो उनके ऑब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ देते हैं और एंड से जोड़कर सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करते हैं। यस गाइस, सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि इस बात पर ध्यान देना है कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो बट प्रेडिकेट पार्ट भिन्न हो तो उनके ऑब्जेक्ट्स को एंड से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यस गाइस, नोट डाउन इट वेरी सून। यस, नोट डाउन। Guys, yes guys, yes, no doubt, yes guys, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो बट प्रेडिकेट भिन्न हो तो उनके ऑब्जेक्ट्स को एंड से जोड़कर सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात लगाइए। तो हम इसको लिख सकते हैं में, जैसे आई कैन रीड हिंदी, आई कैन रीड हिंदी, और दूसरा लिखा जा सकता है आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस, दोनों का सब्जेक्ट सेम है बट दोनों का प्रेडिकेट भिन्न है। तो इसको हम कंबाइंड कर सकते हैं कि आई कैन रीड हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंबाइन हो गया। और एक हम लिख सकते हैं ही विल प्ले, जैसे लिख दिया ही विल प्ले, ही विल प्ले, पॉइंट बी ही विल सपोर्ट अस। तो इसको हम लिख सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं, ही विल प्ले, yes, he will play and support us। तो इस तरह से वाक्य कंजंक्शन एंड से जुड़ जाता है और इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इस गाइस से, और इस वीडियो को पास करके आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए